इसमें केवल बेवकूफों का जितना बड़ा बेवकूफ धरती में पैदा होता है ना, सब इसमें जाता है। इसमें गाड़ी मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, आपको अच्छे कपड़ा मिलेगा। जब उतरोगा समाज में तो लोग देखेंगे, वाह ये बेचारा कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, आज वो कार में बैठ रहा है, आज मोटरसाइकिल में घूम रहा है। कपड़ा तो देखो, जूता तो देखो, मोबाइल देखो, आईफोन चला रहा है। उनको इस तरह के झांसे दिए जाते हैं उन बच्चों को जो बेवकूफ होते हैं। और इसमें किसको किसको फायदा होता है? उसमें कंपनी वालों को फायदा होता है। और कंपनी वाला सोचती है कि भाई साहब चलो जो बेवकूफ बच्चे होते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अधिकांशतः उन स्टूडेंट के लिए, उन युवाओं के लिए जो घर पर बैठकर कुछ पढ़ाई लिखाई बिना किए हुए कार लेना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, सूट बूट कपड़े पहनकर समाज में नाम कमाना चाहते हैं, बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, बिना मेहनत के और बिना एक फिक्स सैलरी के। तो उनके लिए ना यह वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वह चाहते हैं कि 25 दिन में मेरा पैसा, 21 दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो उनके लिए यह वीडियो है। और MLM मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या यह फ्रॉड है, कितना बड़ा फ्रॉड है, क्या इससे आप बच सकते हैं, इसमें आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम आपको यह टॉपिक इसलिए लेके आए ना दोस्तों, क्योंकि जब मेरा यूपीएससी के मेंस था तो मेंस के बाद, क्योंकि मेरा उसमें पूरा कोचिंग मेरा ऑफलाइन चलता है, तो मेरा पूरा कोचिंग बंद था। मेंस के बाद आया तो लगभग कि बहुत सारे बच्चे गायब थे, लगभग 8-9 बच्चे ऐसे थे जो गायब थे। कुछ बच्चों को तो बुला लिया गया, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं बुला पाए, क्योंकि बाद में मालूम चला कि यह बच्चे ना नेटवर्किंग मार्केटिंग पहुंच गए हैं। और यह बच्चे कोई ना कि बहुत बड़े सब मतलब कि पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, बहुत मेहनत से बच्चे हैं, बहुत मेहनत किए हुए हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, इस सबसे बेवकूफ बच्चे हैं। और इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, कुछ बच्चे तो भाग के आ गए, कुछ बच्चे वहीं पे उसको पकड़ लिया गया, और कुछ बच्चों को तो आज देखो 4-5 दिन बाद दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, उन बच्चों को उनमें भी उस त्योहार में, जो बिहार के इतना बड़ा त्योहार है, उसमें भी उस कंपनी को आने नहीं दिया जा रहा है। कितना बड़ा फ्रॉड है नेटवर्किंग मार्केटिंग में, इसको पूरा डिटेल्स हम लोग पूरा मतलब कि विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी इसका शिकार कभी हुए होंगे, आप भी का मतलब ये नहीं कि हम भी हुए हैं, नहीं हम नहीं, क्योंकि इस जो लाइन है ना, इस लाइन में हर इंसान एक दिन सोचता है और उसको कोई ना कोई व्यक्ति से फंसाने के प्रयास करता है कि भाई साहब यह कंपनी है, इसमें जाओ, आप सामान बेचना, आप प्रोडक्ट। शुरू में आप यह नहीं कहेंगे कि आपको सामान बेचना, पहले आपको खूब मोटिवेट करेगा, 10 तरह की चीजें आपको बताएगा कि आपको कार मिलेगा, स्कीम क्या है, पूरा फ्रॉड है कि नहीं है, क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप भी तो भाई साहब इस तरह के माहौल में कभी ना कभी तो इसके चक्कर में फंसे होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। और हो सकता है कि बहुत सारे इसमें लोग ऐसे होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस फ्रॉड के शिकार हुए होंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सब दुनियादारी क्या है। देखिए, इसमें हालांकि इसके तो बहुत सारे खबरें आते रहते हैं न्यूज में, इसके खबरें बहुत कल आज स्कैम चल रहा है, जहां पर किसी किसी को और फ्रॉड हो गया, किसी कंपनी को ताला लग गया, 10 तरह के न्यूज में यह खबरें आजकल चलते रहे। न्यूज मीडिया में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी निकले जो अपने आप को फ्रॉड बताते हैं कि हमको कंपनी वाले ने बुलाया, कंपनी वाले ने बुलाकर हमको कहा कि पहले रुपया जमा कर दो, उसके बाद से आप हमारे सामान को बेचना, उसके बाद से कि आपकी इनकम तभी बढ़ पाएगी जब आप 3 आदमी को जोड़ोगे, फिर उसकी इनकम तभी बढ़ पाएगी जब वह 3 आदमी को अगले का जोड़ेगा, फिर वह 3 आदमी को अगले का जोड़ेगा। ऐसे हमारे प्रोडक्ट को बेचते रहेगा और यह बेवकूफ सब क्या करता है, और बेवकूफ बनता चला जाता है सब, और कंपनी को फायदा होता है। कंपनी को लगता है कि चलो भाई काम कुछ तो बहुत फायदा हो रहा है। जानते हैं पूरी क्या है, पूरी कहानी क्या है, हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरी कहानी की जर्नी कहां से शुरुआत होती है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है कि होते क्या है, इसमें कैसे बेरोजगार लोगों को, बेवकूफों को फंसा फंसा कर ना उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ फ्रॉड नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांशतः फ्रॉड होते हैं। लोग जो इसमें रुपया लगा दिया तो 98% भारतीय अनुसंधान और अमेरिका के अनुसंधान द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इसमें 98% पैसा वापस नहीं आते हैं। जो लोग इसमें रुपया इन्वेस्ट कर दिए
उनके पैसा वापस आ ही नहीं सकते। 2% लोग इसमें अमीर बन पाते हैं या उनके साथ कुछ अच्छे हो जाते हैं। सभी इसमें फ्रॉड नहीं होते, लेकिन अधिकांश फ्रॉड होते हैं। इस बातों का आप ध्यान रखेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताने के प्रयास करते हैं ताकि इसका नेटवर्किंग मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी कंपनी में से कोई कंपनी MLM के माध्यम से चलती है, अधिकांश फ्रॉड होती है। अपने जो बेरोजगार जो स्टूडेंट होते हैं, लोग होते हैं, महिलाएं होती है, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं सब। तो यह वैसा कंपनी जो होती है जो खुद अपने प्रोडक्ट को जनता के पास ना बेचकर, किसी मार्केट में ना बेचकर, वह लोगों को हायर करता है, सब लोगों का एक लोगों का समूह बनाता है, सब लोग एक लोगों का नेटवर्किंग बनाता है सब, ताकि हमारा प्रोडक्ट इन लोगों के माध्यम से बिक सके। तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। अब यहाँ पे जो लिखा गया है मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो यह जो लोग है जो सबसे ऊपर जो टॉप पर बैठा हुआ है, यह अपने लेवल के लोगों को जोड़ने के प्रयास करता है सब, और सभी एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने का प्रयास करता है सब। मतलब कंपनी कैसे काम करती है? कंपनी काम करती है, मानती कंपनी अपने सामान को लोगों के पास नहीं बेच पाई, मार्केट में डायरेक्टली जाकर नहीं बेच पाई, तो वह कंपनी कहती है इन लोगों से। अब मानते कि कुछ कंपनी में कोई एक व्यक्ति गया, मोहन नाम का व्यक्ति गया, यह रहा मोहन नाम का व्यक्ति। अब कंपनी वाला इसको झांसा दिया, कंपनी झांसा दे सकती है, या इसके कोई दोस्त भी दे सकता है कि भाई साहब कंपनी में बहुत अच्छा काम होता है, भाई साहब आप कार में बैठोगे ना, कार में आपको कार मिलता है। हमारे समाज के लोग देखे, अच्छा इसमें झांसा कैसे दिया था, हमारे समाज में एक फलानवा का लड़का था, उसको कार मिल गया, उसको बुलेट मिल गया, अरे एक से कपड़ा पहनता है, एक से जूता पहनता है, आज आईफोन चलाता है। इस प्रकार से बेरोजगार लोगों को, बेवकूफों को झांसा देकर उसमें फंसाया जाता है। उनको मतलब कि इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, इतना मोटिवेट कि वो बेचारा उसमें फंस जाता है और अपने पैसा पे इन्वेस्ट करने लगता है। मोहन नाम का लड़का गया कंपनी में, कंपनी वाला कहा कि ठीक है वो आपको रखते हैं, कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000, 60,000 रुपया, यहां तक तो कोई 1 लाख रुपया मांग रहा था कंपनी वाला। मोहन नाम का लड़का गया इस कंपनी के पास, कंपनी वाला कहा कि ठीक है आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम आपको प्रोडक्ट देंगे, उस प्रोडक्ट को आप जाकर मार्केट में बेचो या कहीं भी बेचो, वो आपका काम है। अब यह आदमी कहेगा हम कहाँ बेचे, तो कंपनी वाला कहते हैं कि आप क्या करो ना, 3-4 आदमी को जोड़ लो, उसको ना बेच दो, क्योंकि इनकी जो सामान होती है ना महंगे होती है, क्योंकि इनका सामान तो खुद डायरेक्ट जाकर मार्केट में नहीं बेच सकती है ना, जनता को नहीं बेच सकती ना, इसीलिए इनकी जो सामान के जो कीमतें होती है, प्राइसेस होती है, वो थोड़ा सा टॉप पर होता है, महंगे होते हैं, इसीलिए इनके सामान को कोई खरीदता नहीं है। तो ये आपस में ना बेच बाच करता रहता है ससुरा सब, बदमाश सब। अब यह मोहन नाम का गया, सामान खरीदा 10-20 हजार रुपए का, लेकिन अपना सामान भी खरीदेगा और अपना भी कुछ इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी को, कंपनी को फायदा हो गया, और उसी पैसे से वो कंपनी वाला क्या करेगा, कुछ सामान खरीद कर इसको दे देगा, सिखा देगा, मोटिवेट कर देगा कि हमारे बारे में किसी को मत बताइयो, बताना ही नहीं है वैसा, हमारे कंपनी के बारे में तुम क्या करते हो नहीं करते हो, इस सभी के बारे में वो आपको कंपनी वाला उस इंसान को जानकारी दे देता है। अभी कहा हम सामान कहाँ बेचेंगे, तो वह गया इस व्यक्ति पर, वो 3 आदमी को जोड़ा। अब जाओ इन व्यक्ति को 3 आदमी को जोड़ो, वह गया 3 व्यक्ति को जोड़ा, अपने सामान को बेच दिया, सामान को बेच दिया, तो इसको क्या फायदा हुआ, अपना सामान बेचा तो इसका पैसा तो निकल ही गया, और संगे संगे ये जितना रुपया का सामान बेचा उसका कुछ % आपको इसको आपको बोनस मिलता है, और कंपनी भी खुद इसको बोनस देती है। तो यह जो व्यक्ति हुआ डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं। अब यह क्या करेगा, मार्केटिंग फैलाएगा इस कंपनी का, इस 3 आदमी को जोड़ेगा। अब इसके पास सामान आ गया तो ये क्या करेगा, तो यह क्या करेगा, अभी अपने सामान को बेचने के 3 आदमी को हायर करेगा, पकड़ेगा और उसको बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि कंपनी वाला सोच रही है कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटर बेवकूफ बन चुका है, अब यह क्या करेगा, 3 बेवकूफ को और पकड़ेगा, और यह 3 व्यक्ति को और बेवकूफ करेगा, और पूरा बेवकूफ, इस बेवकूफ को जो सबसे बड़ा बेवकूफों का राजा है, इस बेवकूफ को फायदा कमाएगा, और इसके माध्यम से इसको और बेनिफिट मिल रहा है, और इसको बैठे बैठे रुपया कमा रहा है। इसमें से कोई व्यक्ति अगर लोगों को नहीं जोड़ पाएगा तो इसकी कंपनी हालांकि बढ़ सकती है, सामान नहीं बिक तो इसको नुकसान हो सकता है।
इसलिए सभी लोग अपने ऊपर रुपया कमाने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए वह उसको जोड़ता है और यह एक संरचना रूप लेता है, एक पिरामिड के जैसा बन जाता है, एक पिरामिड के रूप देता है। इसको बोलते हैं पिरामिड फ्रॉड, दैट इज द पिरामिड फ्रॉड। अब इसमें जोड़ने जोड़ाने वाला काम भाई साहब जो लोग करते हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम है, क्योंकि वह इंसान उसको जोड़ रहा है, वो उसको जोड़ रहा है, उसको फायदा ऊपर वाला को रहा है और कंपनी वाला कहते कि आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप सभी मालिक हो। लेकिन यह सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम ये करता है कि सबसे नीचे को होता है, सबसे नीचे होता है ऐसा। यह होता है इसकी पूरी कहानी की जर्नी कि कैसे यह काम करती है। और इसमें जो जितना जोड़ेगा ऊपर वालों को फायदा होगा, क्योंकि उसको बोनस मिलता है, कंपनी भी उसको अलग से बोनस देती है। लेकिन फिर आपको यहां बताते हैं कि क्या फ्रॉड होता है? नहीं, सभी फ्रॉड नहीं होते, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट फ्रॉड होते हैं। 98% फ्रॉड होता है, क्योंकि भारतीय अनुसंधान और ब्रिटिश अमेरिका के अनुसंधान द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इसमें 98% जो लोग रुपए लगाते हैं ना, वो रिटर्न नहीं होता, वापस नहीं होता, उनके पैसा फंस जाते हैं, क्योंकि सब मेहनत करना पड़ता है यार, पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनके पैसा वो किसको किसको जोड़ेगा ना, अपना गांव में जाकर किसको जोड़ेगा। हर लोग अपने अपने काम है, सब लोग अपना काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने अलग नॉर्मल जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, तो इसमें क्यों अपना इन्वेस्ट आपका नौकरी करेगा, वो जोड़ने जाएगा। हम फिर बोलते हैं कि सभी कंपनियां फ्रॉड नहीं होती है, ऑलमोस्ट फ्रॉड होती है, लेकिन कुछ फ्रॉड भी निकलती है। तो यह सब इसकी कहानी की जर्नी है। इसमें इसमें कैसे फंसाया जाता है लोगों को, बच्चों को, उसको झांसा दिया जाता है कि भाई साहब तुम्हारे पास घर नहीं है ना, फलाना का लोग इतना बड़ा घर था, उसको घर मिल जाएगा। कार नहीं है ना, देखो उसके पास कार था, इसी के माध्यम से, नेटवर्किंग मार्केटिंग के माध्यम से उसके पास कार आ गया, समाज में जाता है, लोगों के पास जाता है, तो उसको इतना मोटिवेट कर दिया था कि तुम कार मिलेगा, घर मिलेगा, आईफोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, लाखों रुपए छापोगे, लाखों रुपए छापोगे, बरसात ही बरसात, पैसा का कई दिनों पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा चलता है नेटवर्किंग मार्केटिंग में। अगर इस तरह का झांसा नहीं दे रहा है, तो वो लोकल किसी एरिया में बुला बुला कर ना, उसको 4-5 आदमी ग्रुप बनाकर उसको इस प्रकार का मोटिवेट किया जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यह होता है कि वो अपने कंपनी के बारे में या उसको ऐसा मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेट करता है सब कि हमारे बारे में क्या काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये दुत्ती में तक ना अपने घर वालों को, ना अपने समाज को, ना अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को नहीं बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। इतना मोटिवेट करता है कि अपना घर वाला से बात करता है, ना समाज के लोगों से बात करता है, किसी से वो दूसरा बात नहीं करता है। और वह धीरे धीरे इसी के फ्रॉड के चक्कर में अंत तक फंस जाता है और अंत में रोने लगता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट उससे फंसे हुए हैं, उनके गर्जियन रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा यहाँ कहाँ फंस गया, बता दीपावली छठ आने वाला है, बेचारा आ नहीं पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट तो भाग क्या गए, उनका 20,000 25,000 रुपया फंस गया उस सबका। यह नेटवर्किंग मार्केटिंग का सच है। फिर बोलते हैं पूरा हकीकत नहीं है, सही फ्रॉड नहीं होते, लेकिन 90% से ऊपर फ्रॉड होते हैं। 1-2% जो कंपनी होती है ना, वो सेफ होती है, जो एमएलएम के माध्यम से चलती है। कुछ कंपनी ऐसे भी होती है, जैसे वेस्टिज कंपनी हो गई, तो उस वेस्टिज कंपनी में कुछ ऐसे भी होती है जो अच्छे से काम कर पाती है। जैसे मैं आपको कुछ कह सकते हैं कि आप जाकर कपड़ा बेचो, शर्ट बेचो, पैंट बेचो, या पाउडर बेचो, जो होता है ना, वह सामान आपको बेचने को कह सकते हैं। और जाओगे वह सामान अधिकांश बेकार ही होते हैं, और वह सामान का हाई बहुत, उसकी जो कीमत होती है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं। और वह धीरे धीरे चाहते कि जो भाई चलो चलो भाई जनता के पास नहीं पहुंच रही, लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, तो बस आपस में बेच लेता है सब। ऐसे बेवकूफी वाला काम उसमें होता है। इस एमएलएम स्किल की पहचान कैसे करोगे, कैसे करोगे कि हमको इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप जो उसमें पहचानो कि प्रोडक्ट की सही क्वालिटी क्या है, क्या मार्केट में चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या उसको लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। एमएलएम और पिरामिड स्कीम में अंतर समझने के लिए कुछ संकेत है, और कंपनी कुछ नए सदस्यों को जोड़ने और भर्ती करने पर जोर देती है, इसको फ्रॉड मानो। अगर आप उस कंपनी में जा रहे हो, तो पहले जांच कर लो कि क्या हमको इसमें जाना उचित है कि नहीं है, क्या इसमें हमको जाना उचित है कि नहीं है। इसमें जो सामान बेचने के जो प्रयास किए, क्या जोर जोर का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फ्रॉड है।
यदि यह पिरामिड स्कीम हो सकती है, मतलब इस प्रकार के जो सामान जो जोड़ जोड़ के बेचने का काम कर रहा है सब ना, अगर ऐसा है तो फ्रॉड है। यह वैध एमएलएम कंपनी अपने प्रोडक्ट को बिक्री पर जोर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि बिक्री के आधार पर कमीशन मिले। यदि कंपनी केवल नए लोगों से जोड़ने पर ही जोर देती है और प्रोडक्ट बेचना महत्वपूर्ण लगता है तो वह पिरामिड स्कीम हो सकती है। मत जाइए इसमें, कहा जाए अपने मेहनत के साथ को। अब एक और चीज और लास्ट बात करते हैं हम आप लोग को, नॉर्मल जॉब और इस जॉब में क्या अंतर है। नॉर्मल जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, आप मेहनत से काम करते हैं, आप अपने ज्ञान के आधार पर अपने बुद्धि की इस्तेमाल करके आप उसमें रुपया कमाते हैं और आपको सरकार के द्वारा से एक फिक्स सैलरी होती है। इसमें आप लोगों के माध्यम से उसको प्रोडक्ट पे बेचोगे, कंपनी का फायदा कराओगे, अपना नुकसान कराओगे, दिन रात आप ऐसे गाँव गाँव घूमते रहोगे, आपको कंपनी खूब मोटिवेट कर देगा। एक जहां मोटिवेट टूट गया आप बिखर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हमारे अनुसार अगर यह माने तो आप कहीं मतलब कि इस सब कंपनी के चक्कर बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप सेफ रहो, मेहनत करो, पढ़ाई पर ध्यान दिया कीजिए, अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। इस सब फ्रॉडों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। बहुत सारी कंपनी फ्रॉड निकलती है लेकिन कुछ कंपनी सही होती है, लेकिन सब तो सही नहीं हो सकती है। इसलिए अभी भाई साहब क्या उम्र पड़ा बताओ, 8 क्लास के बच्चा, 9 क्लास के बच्चा, जो अभी जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, मैट्रिक वैट्रिक का 12th एग्जाम नहीं हुआ है, अभी बेचारा का कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहा है, वो भी फ्रॉड के चक्कर में पड़ गया कुछ चंद रुपया कमाने के चक्कर में, तो वह बेचारा क्या करेगा। रुपया का है ना, रुपया का मारा हुआ है, घर के लोग से लाखों रुपए मांग लेता है, जमीन बेच देता है, यह है वह 10 लाख चीजें, और जाकर तो बेचारा वहां पर रोता है। ऐसे कंडीशन में यदि आप फंसे हैं तो बिल्कुल निकलिए। अगर ऐसे कंडीशन में आप फंस रहे हैं तो आप स्थानीय पुलिस के पास जाइए, कहिए। देखिए हमारे देश की पुलिस व्यवस्था कैसे है आप जानते हैं। तो यह है पूरी, नहीं तो आप ही अगर चाहते कि हाँ कि भाई साहब 21 दिन में मेरा पैसा डबल हो जाए, तो जाइए भाई साहब, अपने रुपए कमाइए, आपके पास पैसा है तो जाइए। तो ऐसे मामलों में मत फंसिए, बिल्कुल नहीं फंसना है, अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। अगर उस कंपनी का अगर सामान अच्छा होगा तो लोग ऐसे खरीदेंगे, लोगों को जोड़ कर बेचने का क्या मतलब बनता है इसका, सब फालतूगिरी है ना। कंपनी अपना सामान बेच रही है तो ऐसे बेचो ना, लोगों को जोड़ने से क्या मतलब बनता है। तो उसकी क्वालिटी हाई होती है, सामान बेकार होता है लेकिन क्वालिटी उसके पैसा के प्राइस टॉप लेवल पर होता है और सामान बिक नहीं पाती है। इसलिए लोगों को नेटवर्किंग बनाता है और उसके माध्यम से पैसा बेचने का काम करता है। लोग इतना झांसा दे देते कि आपको यह मिलेगा वह मिलेगा, सब बकवास चीज है, कुछ नहीं। हर इंसान इससे फंसता है, हमको बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश, लेकिन हम फंसने वाले तो है नहीं। और लेकिन बहुत सारे हमारे कोचिंग के बच्चे हैं जो फंस गए हैं, तो हम उसको छुड़ाने वाले हैं नहीं, न उनसे बात करने जाते हैं हम। तो बस आप भी इसे अगर इसमें फंसे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप सुधरिए और लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि सब मतलब कीजिए। क्योंकि आप जिसको आप जाइए जोड़ने के लिए, अगर उसको नहीं मिलेगा तो आपको गरियाएगा, वो दिन रात आपको बैठकर कंबल में बैठ कर गरियाएगा। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।